नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट जुलाई 2024 की क्लासेस लगातार और बेहतरीन ढंग से चल रही हैं, उसमें आज हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है। आज हमारी क्लास 6 पॉलिटी के चैप्टर नंबर 6 को हमें पढ़ना है, जिसका नाम है गाँव का प्रशासन। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? गाँव का प्रशासन, जो कि क्लास 6 पॉलिटी का चैप्टर नंबर 6 है। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें पहला पॉइंट क्या दिया गया है कि भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। भारत में 6 लाख से भी अधिक गांव हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी गई है, लेकिन ऐसे ही पूछ सकता है तो क्या ये कथन सही है कि भारत में 6 लाख से भी अधिक गाँव हैं? तो बिल्कुल ये कथन में दे सकता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट क्या था? अगला पॉइंट है कि ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। तो हमारा अगला पॉइंट क्या था कि ज़मीन को नापता कौन है? पटवारी नापता है। और इसका रिकॉर्ड कौन रखता है? पटवारी रखता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कहीं पटवारी कहा जाता है, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी और कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ज़मीन को नापता कौन है? पटवारी। ज़मीन का रिकॉर्ड कौन रखता है? पटवारी। और अलग अलग राज्यों में इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कहीं पटवारी कहा जाता है, कहीं ग्रामीण अधिकारी कहा जाता है, कहीं लेखपाल कहा जाता है, कहीं कर्मचारी, तो कहीं कानूनगो भी कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। तो प्रत्येक पटवारी के हिस्से में कुछ गांव होते हैं। प्रत्येक पटवारी को इतने गांव दे दिए जाते हैं और उतने गांव को उनको सारी चीज़ें रिकॉर्ड रखना होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे और उसके अनुसार बने खसरे यानी रजिस्टर के विवरण को देखिए। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों का जमीन का रिकॉर्ड का एक हिस्सा होता है। तो खसरा क्या होता है? अब प्रश्न बनता है, खसरा क्या होता है? यह एक रजिस्टर होता है जिसमें पटवारी क्या करता है? किसी विशेष ज़मीन के टुकड़े का रिकॉर्ड रखता है। किसी विशेष ज़मीन के टुकड़े का रिकॉर्ड जो रखता है उसे खसरा कहा जाता है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। पटवारी जो होते हैं खेत का मापन विभिन्न तरीक़ों से करते हैं। कई जगहों पर वह एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं जिसे जरीब कहा जाता है। सामान्य तौर पे खेतों को किससे नापा जाता है? जरीब से नापा जाता है। नोट कर लीजिएगा, सामान्य तौर पे खेतों को जरीब से नापा जाता है। आगे है, पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है। तो भूमि का कर इकट्ठा करने का भी काम किसका होता है? पटवारी को होता है। जहाँ भूमि पर कर लगता है तो उस कर को संग्रहित करने का काम किसका होता है? पटवारी को होता है। और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी भी देना होता है। अब सरकार क्या करती है? सरकार जैसे कि एक एमएसपी होता है ना, एमएसपी पे सरकार क्या करती है? विभिन्न जो उपजे हुए जो होते हैं फसलें उसको खरीदती है। लेकिन उसे कैसे पता चलेगा कि इस विशेष क्षेत्र में गन्ना हुआ है, इस विशेष क्षेत्र में धान या गेहूं हुआ है? तो उसे कैसे पता चलता है? पटवारी से पता चलता है। पटवारी ही सरकार को यह सूचना देता है कि हमारे क्षेत्र में इसकी पैदावार अधिक होती है, इसकी पैदावार बिल्कुल नहीं होती है, या फिर इस क्षेत्र में इतना इधर अधिक बोया जाता है, इतनी ये चीज़ कम बोई जाती है। तो इस प्रकार क्या करती है? फिर सरकार एमएसपी के अनुसार जो फसलें होती है उसको खरीद लेती है। आगे है कि इसमें यही बताया जा रहा है कि पटवारी कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को उस क्षेत्र में जो फसलें उगती हैं उसके बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है। तो यह काम जो होता है वह अपना रिकॉर्ड रखता है। वह जितने भी कार्य करता है उसका रिकॉर्ड रखता है और उसी के अनुसार यह करता है। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में, तो जो रिकॉर्ड रखता है उसे क्या कहा जाता है? खसरा कहा जाता है। तो इसमें आगे है कि इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए ज़मीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी हैं। तो अभी देखिए एग्जाम्पल दिया गया है खसरा का, खसरा 5 दिया गया है। तो प्रश्न अगर बनेगा खसरा क्या होता है, तो किसी एक विशेष क्षेत्र में किसी विशेष खेत के बारे में जो जानकारियाँ लिखी होती हैं और पटवारी इसे लिखता है, तो इसे क्या कहते हैं? खसरा कहते हैं। इससे पता चलता है कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है, और इससे ये भी पता चलता है कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम है। चलिए देखते हैं, एक एग्जाम्पल दिया गया उसको देखते हैं। पहला क्या है? सीरियल नंबर दिया गया है, क्षेत्रफल कितना है खेत का वह दिया गया 0.75 हेक्टेयर। ध्यान रखिएगा हेक्टेयर में दिया रहता है। उसके बाद किसकी ज़मीन है यह दिया गया है? मोहन वल्द राजा राम, गांव अमरापुरा ज़मीन का मालिक है। तो ज़मीन किसकी है उसको दिया गया है। तो अगला है कि बटाई हुई है कि नहीं यह दिखाया गया है। तो बटाई हुई है कि नहीं यह बताया जाता है। मतलब खेत अगर बटे हैं, जैसे कि एक पिता अपने 2 बेटों को खेत बांट दिए हैं, तो वह बताया नहीं गया है, इसमें बटाई नहीं हुई है। फसल क्या बोई जाती है? 0.75 हेक्टेयर में सोयाबीन बोई जाती है। और वह फसल कितने में बोई जाती है? ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए खेत है तो आप आधे में कुछ बो दीजिए, आधे में कुछ, तो इसमें यह भी बताया जाता है कि आपने कितने में क्या बोया है। तो ये जो किसान है वह अपने पूरे जो पूरा इसका खेत है उसमें क्या बोया है? सोयाबीन ही बोया है, तो पूरे में वही लिख उठा है। और अन्य फसलें और कुछ अन्य सुविधाएं भी लिखी होती हैं, अभी आप उसको नीचे देखेंगे। दूसरा है
मोहन वल्द राजा राम गांव अमरापुरा ज़मीन का मालिक है? नहीं, इसके भी बटाई नहीं हुई है। सोयाबीन हेक्टेयर। तीसरा एग्जाम्पल किसका है? तीसरा एग्जाम्पल है, इसके पास ज़मीन है 3 हेक्टेयर और यह कौन है? रघुराम, मालिक का नाम दिया गया है। बटाई इसकी भी नहीं हुई है। यह क्या बोता है? गेहूँ बोता है। और गेहूँ कितने बोता है? 2.75 हेक्टेयर पे। इसने बताया कि गेहूँ कितने बोता है? 2.75 हेक्टेयर पे, देख लीजिए। और बाकी ज़मीन ये है और 0.25 बाकी ज़मीन है। ध्यान रखिएगा, 0.25 बाकी ज़मीन है। अन्य फसलें भी 1.75 हेक्टेयर पे बोता है और 0.25 जो है वह उसकी खाली ज़मीन है। देख लीजिए, 3 हेक्टेयर उसकी ज़मीन है। एक समय पे गेहूँ भी बोता है। और अगला क्या बताया जा रहा है कि इसमें कि 1.75 हेक्टेयर उसकी अन्य फसलों में यूज होती है किसी दूसरे सीजन में। और 0.25 क्या है? इसकी पड़ती है, मतलब उसमें खेती नहीं करता है। और कुआं भी चालू किया है इसने, क्या? सबमर्सिबल भी लगाया है। तो ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो इसको बताने का उद्देश्य यह था कि पूछ सकता है खसरा में क्या क्या दिया होता है। तो इसमें देख लीजिएगा, क्षेत्रफल दिया गया होता है, ज़मीन का मालिक, ज़मीन का नाम दिया गया होता है, बटाई हुई है कि नहीं दिया गया होता है, फसल के बारे में अन्य चीज़ें भी दी गई होती हैं तथा अन्य सुविधाएं भी दी गई होती हैं। आगे अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। ज़मीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है। तो ज़मीन से जुड़े मामलों को और सुव्यवस्थित रूप से करने के लिए जिलों को भी छोटे छोटे खंडों में बांट दिया गया है। और इन उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि तहसील, तालुका आदि। तो भारत कई जिलों में बटा है, भारत के जो राज्य हैं। और इन राज्यों को भी सुव्यवस्थित ढंग से विभिन्न चीज़ें करने के लिए और छोटे छोटे खंडों में बांट दिया गया है, जिन्हें क्या कहा जाता है? कहीं तहसील कहा जाता है, कहीं तालुका कहा जाता है, कहीं कुछ और नाम भी दे दिया जाता है। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है। इसमें क्या होता है? सबसे ऊपर जिला का जो अधिकारी होता है वह जिला अधिकारी होता है। ध्यान रखिएगा, जिला का अधिकारी जिला अधिकारी होता है। और उसके नीचे कौन होता है? उसके नीचे होता है तहसीलदार। उसके नीचे तहसीलदार होता है, क्योंकि जिला से नीचे क्या होती है? तहसील होती है ना। तो सबसे ऊपर जिला का सबसे प्रशासनिक पद जो सबसे ऊंचा होता है जिला अधिकारी होता है, फिर तहसीलदार होता है। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। इन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण भी करते हैं। पटवारी ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, उसे किस प्रकार और कार्य देने चाहिए, इसका निरीक्षण भी करते हैं। और यह सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाए और राजस्व इकट्ठा हो रहा है कि नहीं। और पटवारी ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं, रिकॉर्ड सही ढंग से रख रहा है कि नहीं, और जो राजस्व कर है उसे ठीक ढंग से ले रहा है कि नहीं, इस सब का विधान किसका होता है? तहसीलदार का होता है। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। और यह खसरा होता है, खसरा की नकल भी हर किसान के पास मौजूद होती है। और यह भी काम ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी किसानों के पास उनकी नकल हो जाए, उनकी नकल उनके पास होनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है आज का, एक नया कानून, हिंदू धारा अधिनियम। हमारा अगला पॉइंट है हिंदू अधिनियम धारा 2005। देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे प्रश्न बना है इस बार। जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास ज़मीन तो है, आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। तो जब हम जब हम ज़मीन के मालिकों के बारे में सोचते हैं तो आमतौर पर हमारे ध्यान में क्या आता है? पुरुष के बारे में ही सोचते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में एक मददगार भर की मानी जाती है। और हम ऐसा मानते हैं, हमारे समाज जो है वह रूढ़िबद्ध धारणाओं में ऐसे बंधा है कि वह यह मानता है कि महिलाएं सिर्फ खेतों में मदद कर सकती हैं, वह खेतों की मालिक नहीं हो सकती। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में भी कभी नहीं सोचा जाता, और उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में भी कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता था। तो अभी तक 2005 जो ये अधिनियम आया, इससे पहले क्या था कि ज़मीन में जो औरतें होती थी उनको हिस्सा नहीं मिलता था। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती थी। बेटियों का या फिर महिलाओं का, पत्नियों का या बहनों का कोई अधिकार नहीं होता था। हाल ही में यह 2005 में कानून बदला गया। बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। अब क्या है? बेटियों को और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू है। और यह कानून सभी राज्यों में लागू है, सभी केंद्र शासित, मतलब पूरे भारतवर्ष में यह कानून लागू है। कौन सा? हिंदू अधिनियम धारा 2005। और इसमें क्या है कि हिंदू परिवार में बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप विभिन्न क्लासेस की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी PDF वहीं मिलेगी। साथ ही जो बच्चे BPSC TRE 2.0 की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी, और साथ ही जो SST पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, हमने क्या किया है, क्लास 6 ज्योग्राफी की 1 शॉर्ट वीडियो डाली है, जिसमें क्या है कि एक क्लास में क्लास 6 ज्योग्राफी समाप्त हो गई है। तो आप अगर एक वीडियो में क्लास 6 ज्योग्राफी को देखना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को देख लीजिए, आई बटन पर वह दिख रही होगी। चलिए फिर, धन्यवाद।